हो गई स्टार्ट सर? ठीक है, इधर देखो, तो 35 से 50 क्वेश्चन होते हैं। 35 से लेके 50 कितने क्वेश्चन होंगे? 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चंस में कोई भी आपको 10 करने होते हैं, ठीक है? तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 35 प्लस 10 45 क्वेश्चन, यानी कि 45 क्वेश्चन आपके हो गए। और 45 क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे कितने मार्क्स का पेपर होता है? 180 का, ठीक है? क्वेश्चंस होते हैं 50 का मतलब होगा 200 नंबर का पेपर होगा, लेकिन आपको करने होंगे सिर्फ 45 क्वेश्चन, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें 1 से लेके 35 तक क्वेश्चन होंगे, जो तुमको सभी की सभी करने हैं, जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा करने हैं, कंपलसरी सभी। अगला जो होगा वो 35 से 50 का होता है, इसमें आपको कितने करने होते हैं? 15 क्वेश्चन करने होते हैं। 15 क्वेश्चन होते हैं और 10 करने होते हैं, तो टोटल हो गया 45, 180 हो गए, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको जो किताब का नाम बताया है वो डीसी पांडे है, अरिहंत की बुक्स है ये, और 2 वॉल्यूम में आती है, फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट वॉल्यूम में अगर आप इसका देखोगे तो पूरा 11th रहता है, और इसका सेकंड वॉल्यूम में इसका पूरा 12th रहता है। इसके सिर्फ क्वेश्चंस लगा लो आप, जो इसके क्वेश्चंस लगाने के साथ में जो इसमें वो आते हैं तुम्हारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल लगा लो और क्वेश्चंस लगा लो, तो 100% आपका पूरा का पूरा पेपर फंसता है। क्योंकि नीट का जो पहले पैटर्न होता था वो बहुत हार्ड होता था, अब धीरे धीरे जो एनटीए जो पैटर्न ला रही है वो बहुत सिंपल पैटर्न ला रही है, इसीलिए जो कट ऑफ होती है एमबीबीएस की वो ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 से ऊपर पहुंच जाती है, 720 में से 600 नंबर। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले ये बुक परचेस करनी है, और ये बुक आपको पीलीभीत में भी मिल सकती है, और पीलीभीत से अगर परचेस नहीं हो रही है, महंगी यहाँ पर दे रहे हैं, मैंने कहा 500 550 की रेंज में रहती है ये बुक, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बिना किताब के फिजिक्स को पढ़ना बिल्कुल भी बेकार है। जैसे आप अगर बायोलॉजी की बात करेंगे, बायोलॉजी में क्या होता है, तुमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है, लेकिन फिजिक्स में अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे, हाँ आ जाओ, फिजिक्स में अगर एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट होगी नहीं किसी कीमत पे, ठीक है? सही है, तो किताब आप नोट कर लेना ये वाली, और सभी लोग किताब परचेस कर लेना। और किताब परचेस करने के बाद सभी जो फिजिक्स की जब क्लास हुआ करेगी, जब फिजिक्स की क्लास होगी, तो सभी लोग अपनी बुक्स अपने साथ ही लाना, ठीक है? ये रहता है। और बाकी जब ये प्रोजेक्टर पता चल जाएगा किस टाइप से स्टार्ट हो रहा है, तो पीपीटी बनी हुई है मेरी, मैं पीपीटी से ही पढ़ाया करूंगा यहाँ पर। देखो, सबसे पहले ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी हैं, हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ठीक है? नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो 100% 12th में हम लोगों के पास बायोलॉजी रही है। हम लोगों का जो पैटर्न है, एजुकेशन का पैटर्न है, उसमें हमने ये देखा है कि आप 10th तक आपने मैथ पढ़ा है, 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा, और मैथ में ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी तुम्हारी, इसीलिए तुमने बायोलॉजी ले ली। या किसी को मान लो पहले से ही ड्रीम था, नहीं अपन को तो एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, या डॉक्टर ही बनना है अपन को, इसीलिए अपन ने बायोलॉजी ले ली। लेकिन अगर फिजिक्स में देखोगे, फिजिक्स में पूरी की पूरी मैथ टर्मिनोलॉजी आई हुई है, जैसे इंटीग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं समाकलन, तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। अवकलन कभी पढ़ा नहीं, क्यों? क्योंकि 10th में था ही नहीं, तो पढ़ते कहाँ से? ये चीज़ नहीं पढ़ी। साइन थीटा कॉस थीटा थोड़ा बहुत पढ़ा था, वो भी 10th क्लास में पढ़ा था, वो अब सब चीज़ भूल चुके होते हो। लेकिन अगर फिजिक्स में तुम कैलकुलेशन वाइज देखोगे, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का हर एक चैप्टर में रोल है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें तुम्हें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो तुम उसमें उसके सारे की सारे क्वेश्चंस लगा लो, या उन क्वेश्चंस में आपके लिए डिफिकल्टीज ना हो, ठीक है? तो आज हम लोग जिस चीज पे बात करेंगे वो है बेसिक मैथमेटिक्स। उस बेसिक मैथमेटिक्स से नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये सुन लो। लेकिन अगर तुमने वो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं सीखा, तो आगे जितने भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं, ठीक है? जैसे कोई चीज कहते हैं ना, अपन लोग अगर मान लो अगर अपन को टेबल्स नहीं आ रही है, हाँ, अगर आपको टेबल नहीं आ रही है, टेबल मतलब पहाड़े, ठीक है, तो बताओ कोई भी कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करोगे उस चीज को लेके? हाँ, और लास्ट टाइम पे भी मैंने कहा था, जैसे लास्ट टाइम पे मैंने पढ़ाया था, तो लास्ट टाइम पे कोर्स कंप्लीट किया था। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सके थे उनके रिवीजन भी किया था, जितने भी लेक्चर्स मिलते हैं। ऐसे इस बार भी आपका पूरा कोर्स भी होगा, और
लेक्चर बचेंगे, नहीं बचेंगे तो एक्स्ट्रा लेक्चर लेके उन लोगों का हम लोग रिवीजन भी करेंगे। साथ साथ चलते रहना और जितना होमवर्क दें उतना होमवर्क करते रहना, अपनी किताब को फॉलो करते रहना, फिजिक्स में नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक। हम लोग बात करते हैं, हम लोगों का पहला चैप्टर है, एक ही मार्कर है क्या इसमें? एक ही है। ये बहुत मोटा मार्कर है ना, बहुत, चलो छोड़ो। मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे जो सबसे पहले एलसीएम आता है सभी लोगों को, लासापा, लासापा आता है, लासापा आता है। इसको अगर मैं तुमसे सिंपलीफाई करवाऊं, बिल्कुल बेसिक चीज है जो हम क्लास 7th 8th में सीखते हैं, बिल्कुल सिंपल चीज है। अगर मैं इसे तुम्हें सिंपलीफाई करवाऊं तो इसको सिंपलीफाई कैसे करोगे? सोचो। सिंपलीफाई करने का मतलब क्या है? मिनिमाइज करना, एक प्रकार से जितना ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। जल्दी करो सभी लोग, कैसे मिनिमाइज करोगे इसे? इस चीज को अगर मिनिमाइज करने की बात आ जाए तो कैसे मिनिमाइज करोगे? लिखा हुआ तो दिख रहा है ना सबको? करना फटाफट, मिनिमाइज करना, करो फटाफट, कॉपी पे निकालो। हाँ, पहला दिन आज तुम्हें जोड़ घटाया सिखाएंगे हम लोग। देखें कितने बच्चों को आ रहा है ये करना, इसमें भी तो दिक्कत है। मिनिमाइज करो इसे फटाफट। और नोट्स प्रॉपर बनाना। ठीक है। क्या नाम है आपका बच्ची? कृतिका, इर्तिका। 12th कहाँ से था आपका? HR, ये कहाँ पर पड़ता है? चंदौली में। चल ठीक, ठीक है। देखो इसे सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना है तुम्हें? सबसे पीछे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ABCD, यहां पर A है, यहां पर क्या है? A, तो यहां से अगर A गायब करोगे तो क्या आ गया? BCD। यहां B है, B गायब करोगे तो क्या आ गया? ACD। यहां पर CD है, ये गायब किया तो क्या आया? AB। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज है जो आपको पता होना चाहिए था। ये सब मल्टीप्लाई आता है, पॉइंट की मल्टीप्लाई आती है, पॉइंट की मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कितना होगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बोलो। 0.006। तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इसकी गुणा भी आनी चाहिए, इसकी भाग भी आनी चाहिए, सही है। हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ, सब्जी छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये गुणा भाग आप लोग सीख लेना आराम से, कोई वो नहीं, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व होंगे नहीं तुम लोगों से, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं अगले थोड़ा फिजिक्स में एंगल की। बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग एंगल की बात करें, एंगल हमारे दो टाइप से होते हैं। एक होता है तुम्हारा डिग्री में और एक किसमें होता है? रेडियन में। एक होता है डिग्री में, एक होता है रेडियन में। अगर हम तुमसे कहें कि मान लो अपन लोग यहां से चल के वापिस यहीं आ गए तो कितना डिग्री चल गए? 360। और अगर मैं रेडियन की बात करूं तो कितना चल गए? 2 पाई रेडियन चल गए, ठीक है। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, यही तो होता है। अगर मैं इसमें एंगल में ही पॉजिटिव एंगल की बात करूं, पॉजिटिव एंगल का मतलब ये होता है कि मान लो मैं यहां से, मेरा ये है, अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा, क्लॉकवाइज चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जानते हो ना, क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन ही क्या कहलाएगी? एंटी। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। इसको क्या बोलेंगे? ठीक है। लेकिन यदि मैं कैसे चल रहा हूं, मैं पॉजिटिव एंगल मेरा कब होगा? जब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं। लेकिन यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तब,
एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं तब कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर मैं क्लॉक वाइज चलूंगा तो यही एंगल क्या होगा, यही तुम्हारा नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। यानी कि क्लॉकवाइज चलने पर एंगल हो जाता है तुम्हारा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल क्या हो जाएगा, तो एंगल तुम्हारा पॉजिटिव होता है। ठीक है। जैसे इधर देखो, अगर कोई भी चीज इधर गए हो तो इसे क्या लिखोगे, जैसे थीटा की वैल्यू 30 है तो क्या लिखोगे, +30। लेकिन अगर मैं इसी में ही नीचे आ गया तो मैं क्या लिखूंगा कि थीटा डैश मान लो कितना है, -30 डिग्री, -30 डिग्री। एक चीज बताओ, क्या हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं? डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है? 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई। 1 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 2 पाई बाई 360 रेडियन। बेटा 360 डिग्री में कितने होते हैं, 2 पाई। तो 1 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 2 पाई अपॉन 360, या इसे लिखना चाहें तो पाई बटे 180, पाई बटे 180। ठीक है। अब अगर तुमसे कहा जाए कि तुम 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, बताओ 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे होता है, तो जितना भी डिग्री लिखा है ना उसको किससे गुणा कर दो, पाई अपॉन 180 से। एक बात सुनो, पीछे देखो आप लोगों में से इससे पहले कितने लोगों ने तैयारी करी थी? ये आप लोग तो हो पुराने, जो नए बच्चे हैं, इससे पहले किसी ने तैयारी नहीं करी थी? अच्छा, मुझे लगा कहीं रिपीटर भी बच्चे हों। ठीक है, सही। एक बात बताओ, देखो 1 डिग्री में कितने होते हैं, पाई बटे 180। तो 30 डिग्री में कितने होंगे, तो पाई बटे 180 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो अगर पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 6। समझ में आ रहा है, पाई बाई 6। अगर मैं 45 डिग्री को कहूं, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो 45 इंटू पाई अपॉन 180। 45 को 180 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो बच्चों की संख्या बढ़ रही धीरे धीरे। 45 को 180 से डिवाइड करो कितना आएगा, बोलो, पाई बाई, बोलो 4, तो जोर से बोलो ना, पाई बाई 4। ठीक है। ऐसे ही 60 डिग्री का कितना आएगा, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो, अगर 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू पाई बाई 180 कितना आएगा, पाई बाई 3। ठीक है। तो हमारा सिंपल चीज हुई, अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई बाई 180 से। ठीक है। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से। चाहे नोट करके लिख लो, चाहे। ठीक है। अगर यहीं पर अगर हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, रेडियन को किससे कन्वर्ट करें, डिग्री में। ठीक है। जैसे अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की बात आए, जैसे पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 किस में है, रेडियन में।
किसमें है, रेडियन। अगर इस रेडियन को मैं कन्वर्ट करूं डिग्री में तो कुछ करना मत ज्यादा, जैसे कुछ लोग कहते हैं 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या करना, पाई की जगह क्या रखना, 180। कितना आया बोलो, 30 डिग्री। कितना आया, 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर तुम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 की जगह क्या रखोगे, पाई की जगह क्या रखोगे, 180। पाई की जगह क्या रख दिया, 180। ये अगले चल के बहुत काम आएंगे, जहां जहां एंगल आएगा, कोण आएगा, ठीक है, वहां वहां इनकी जरूरत पड़ेगी। हर जगह जरूरत पड़नी ही पड़नी, ठीक है। ये चीजें, ये हो गया। उसके बाद में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा, अगर तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री नहीं आती है तो आप फिजिक्स कर ही नहीं सकते किसी कीमत पे। तो ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री में अगर हम लोग देखें, देखो सबसे पहले तो तुम्हें आनी चाहिए टेबल, ठीक है। टेबल से पहले आना चाहिए लाल बटे कक्का। कभी नाम सुना है लाल बटे कक्का का, ठीक है। अरे भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इंग्लिश मीडियम में ये बोलते हैं, ठीक है। कभी कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में भी बोलते हैं, कौन से भोले प्रसाद थे वो, हर हर बोल, क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हाँ ये बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। दोनों टाइप से। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो लाल बटे कक्का, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड की बात अगर करी जाए तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। दोनों प्रकार से, दोनों चीज एक ही लिखी हुई। बेटा एल का मतलब होता है इसमें लंब, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब होता है इसमें कर्ण, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वालों, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी क्या होता है बेस, एच क्या होता है हाइपोथेनियस, ठीक है। ये वाली ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगी, ये वाली ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगी जब एक एंगल 90 डिग्री हो। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तभी ये वाली चीज लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। अब सोचो, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लिया तो याद रखना थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं लंब, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थीटा के सामने तो ये है, तो इसका लंब क्या हुआ, ये लंब हुआ, और 90 के सामने, 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 के सामने हमेशा कर्ण, तो 90 के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण। 90 के सामने क्या हो गया, और जो बचा वो क्या हो गया, आधार। या तुम ये सोच लो कि 90 डिग्री का एंगल और थीटा डिग्री एंगल को मिलाने वाली जो लाइन है वही क्या है, आधार है। वही क्या हो गई, आधार। अब पाइथागोरस थ्योरम हर जगह लगेगी, ध्यान करना, हर जगह लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, और वहां मैं बताऊंगा भी नहीं ढंग से तुम्हें। फिर देखना क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर हाइपोथेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। सही है, ठीक है। आप लोग टेंशन मतलब बीच बीच में पूछूंगा आपसे हर बात में, ठीक है। या जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा, अब जैसे मान लो कभी भी एंगल की बात आई तो मैं किसी बच्चे से पूछ सकता हूं, बताओ इसका हाइपोथेनियस कौन सा है, ठीक है। ये कौन सी आर्म, इसकी कौन सी जो भुजा है वो हाइपोथेनियस है,
ये हो गई बचपन की बातें हैं सब, ठीक है, बचपन की यादें हैं। नहीं पढ़ा है तो दोबारा तैयार हो जा रही हैं, क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो अगले पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। दूसरी चीज, अब एक बार बताओ, जिससे मैं पूछूं वही बताएगा। ठीक है, मैंने कैसा ही एक ट्रायंगल बना दिया, कोई भी एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक। आप जरा सोचो, सबसे पीछे बच्चे हो, ठीक है, हाँ, आप लोग टेंशन मत लो, अपन बैक बेंचर सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है, हाँ, क्योंकि बैक बेंचर पता है क्या होता है, उसके अंदर दिमाग बहुत होता है ना, और उतने ही बड़े मक्कार होते हैं, दोनों चीजें होती हैं, है ना। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि अपन कतई सबसे पीछे कोने में बैठ जाएगा और सर अपन से नहीं पूछेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो अब बताओ, आप दोनों में से कोई एक बंदा बताए कि कौन सी भुजा इसमें हाइपोथेनियस है। हाइपोथेनियस मतलब कर्ण है, हिंदी में बताओ, कर्ण है। मुझे बताओ एक ऐसे ए बी, बी सी या सी ए, ऐसे करके बताओ मुझे। सी ए कर्ण है, सी ए कर्ण है, भाई सही तो हम कह रहे थे आपसे कि कान खोल के जरा बैठा करो, बैठ जाओ। तुम्हें पता है? नहीं पता। अब पीछे आप दोनों लोग बताओ, कोई बताओ दोनों में से, इसमें कौन सी हाइपोथेनियस है, कर्ण है? कर्ण है तुम्हारी ए बी, बैठ जाओ। देखो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, इधर देखो, मैंने कर्ण बोला था, सामने लिखा है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, लिखा है। 90 कहाँ है? तो 90 के सामने यही तो है, कर्ण क्या है? ए बी। ए बी क्या हो गया? कर्ण हो गया। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो ए बी तुम्हारा कर्ण हो गया, ठीक है, सही। अब लल्लू तुम बताओ, इसमें वो कौन सा है, लंब? लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है? हाँ, लंब मतलब परपेंडिकुलर, भाई एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश में। हाँ, ए सी, ए सी लंब है, थीटा के सामने क्या होता है? लंब, ये बात कभी भूलना मत, ठीक है ये। और दूसरी चीज एक और है बेटा, कि जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि मेरा 12th यूपी बोर्ड का रहा है, 12वीं मेरा यूपी बोर्ड से रहा है, और उसके बाद में मेरी टोटल जो एजुकेशन हुई है वो सब इंग्लिश में हुई है, ठीक है। और जैसे मान लो अगर आप आईआईटीज में पहुंच जाते हैं, आईआईटी की बात कर रहा हूं मैं, और मेडिकल कॉलेज में अगर तुम अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे आप बंगाल पहुंच गए या आप तमिलनाडु या केरला साइड पहुंच गए, वहां पर कोई भी बंदा, एक सिंगल बंदा भी हिंदी नहीं बोलता है, सब इंग्लिश बोलते हैं। तो अपन की आईआईटी में भी ऐसा था, सभी लोग इंग्लिश बोलते थे, तो वहां पर मेरी एजुकेशन टोटल इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। तो अपन को आती हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों सब्जेक्ट आते हैं, और दोनों सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आते हैं। कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हिंदी में हुआ, या सर जी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे अगर मान लो अपन ने इंग्लिश में लिखा, तो आपने पूछ लिया, जैसे मैंने कुछ भी लिखा हिंदी में, मैंने करंट लिखा हिंदी में, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ये पूछ लो, सर ये करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैं बोल दूंगा बेटा इसे धारा बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें अच्छी हैं, जो आप चाहो तो हिंदी में पूछ सकते हो, और चाहे तो इंग्लिश में पूछ सकते हो, दोनों में पूछ सकते हो। हाँ आ जाओ बच्चे, आप इधर बैठ जाओ, और बच्चे आप पीछे पहुंच जाओ, ये इधर आ जाओ, साइड से कहीं पर आ जाओ। चलो अब सही है, लास्ट ईयर तो बहुत कम बच्चे थे, लास्ट ईयर बहुत कम बच्चे थे, सर क्या पता लास्ट ईयर कितना वैसे हो जाए। हाँ देखो तुम लोग इतने बच्चे आ रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे, मैं सही बताऊं तुम्हें, लेकिन गायब मत हो जाना, ठीक है। हाँ, थोड़े दिन बाद पता चली, गायब होते गए। बेटा 21 लाख का कंपटीशन है, 22 लाख का, 22 लाख का कंपटीशन है ये। और एक बात मैं आपको बताऊं, डरना मत 22 लाख देख के, जिसके नंबर 00 थे, 00 मतलब समझ रहे हो, 720 में से 00 नंबर, ठीक है, उसकी भी रैंक 10 लाख थी, यानी कि 11 लाख बच्चे नेगेटिव में नंबर थे जिनके। मेरी बात समझ रहे हो? कंपटीशन ये मत समझना कि 22 लाख फॉर्म पड़ा है नीट में, तो 22 लाख से कंपटीशन है। हो गया सबके साइन इन बच्चों को? कोई बात नहीं, उस पर कर दो। तो आप ये मत समझना, कभी भी ये मत समझना कि 22 लाख में कंपटीशन है।
क्योंकि मैंने इस बार देखा था जिसके 0 नंबर था, 0 भी नहीं था बल्कि -1 था उसका, जो मैंने रिजल्ट देखा था -1 नंबर था, तो उसकी भी 10 लाख करीब रैंक थी। इसका मतलब ये था कि 11 लाख बच्चे ऐसे थे जिनके नेगेटिव में नंबर थे, ठीक है, -1 से नीचे। अब आप इस बात से अनुमान लगाओ, तो कंपटीशन 22 लाख में मत समझना, कंपटीशन कब में होता है, हमेशा। बाकी तो ऐसे होते हैं कि ऐसे ही भर दिया फॉर्म, बहुत सारे बच्चे पढ़ने लिखने कोई मतलब है नहीं, भर दिया, और आप लोग बस मेहनत करे रहो। तो ऐसा मत करना कि अभी आ रहे हो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, अब बीएससी के पेपर चलने लगे, अब बीएससी के प्रैक्टिकल फाइल चेक होने लगी, फिर गायब, फिर गायब। और मैंने आपसे देखो स्टार्टिंग में भी कहा था, हेलो कर दो, चुपचुपाते कर दो, आराम से इसे सर्कुलेट कर रहे हैं, सर्कुलेट करो बेटा, जिंदगी बन जाएगी। मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि बायोलॉजी नहीं ली। मुझे अपनी जिंदगी का कभी कभी बहुत बड़ा पछतावा होता है कि मैंने बायोलॉजी नहीं ली। मेरे साथ के कतई जो बच्चे थे बेचारे, जितने मेरे साथ के थे, जितनों ने तैयारी करी, सब एमबीबीएस डॉक्टर हैं। पूरी बरेली पटी पड़ी है, समझो। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है बरेली में जो मेरे साथ का पड़ा हुआ लड़का एमबीबीएस डॉक्टर उसमें है नहीं, सब एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो और जितने हम मैथ के बच्चे थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय मैथ बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसके नंबर ज़्यादा आते थे वो कहता था अपन मैथ लेगा, है ना। तो जिन्होंने भी मैथ लिया, इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करने के बाद किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी में बेचारे काम ही कर रहे हैं सुबह से शाम तक। और जितने एमबीबीएस करे हैं वो आराम से मस्त एसी वाले कोच में बैठते हैं, ठीक है, और कोई बीमार हो जाए तो उसको शोर सिफारिश लगवाते फिरते हैं हम लोग कि भाई देख लिए अपने रिश्तेदार है। ये चीज़ें हैं, लेकिन लगे रहो। और एक मैंने कहा बीएससी ये और ये तुम्हारी जो भी है, ये कुछ नहीं है, इनकी पढ़ाई भी कुछ नहीं है। आपने, मैंने कहा आपने अगर डीसी पांडे पढ़ ली, आप बायोलॉजी ढंग से पढ़ लो, बायोलॉजी ढंग से पढ़ लो, एक दिन मत पढ़ना, ऐसे ही बीएससी के पेपर दे आना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कुछ नहीं है बीएससी में भी, हकीकत है, लेकिन बस अच्छे से पढ़ जाओ। तो गायब मत होना कि अभी तो आ रहे हो, 4 महीने बाद फिर गायब हो गए, इस टाइप से। तो ये हो गया बच्चों। अब जरा इसके बाद सुनना, देखो बच्चों, इसी ऐसे ही तो मैंने लिखा था, लाल बटे कक्का, अरे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या होता है बच्चों, साइन, कॉस, टैन, ये कॉसेक, सेक। अब देखो साइन, अगर थीटा लगा दूं मैं, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। अब क्या आ गया, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे या फिर बेस अपॉन हाइपोथेनियस। इधर बेटा इंग्लिश के लिए लिख रहा हूं, इधर हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। अगले देखो टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगले देखो कॉसेक थीटा, बोलो जल्दी, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या होता है, हाइपोथेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन कॉस टेन कॉसेक, अब जल्दी बोलो, सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे या फिर हाइपोथेनियस अपॉन, अगला क्या रह गया, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब या फिर बेस अपॉन, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए, बेसिक है, पता होनी चाहिए चीज। दूसरी चीज देखो, ज्यादा याद मत करना, एक साइन, एक कॉस और दूसरा टेन, साइन कॉस और टेन, इन्हीं को याद करना। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये मान ऐसे याद हों कि अगर नींद में भी आ जाए तो तुरंत मुंह से निकल जाए, ठीक है। ये मान, अब कुछ बच्चे कह देंगे कि मैं यहां पर पहले ट्रिक बनाऊं, ट्रिक बना के लिखूं, तो जब तुम पेपर हल करते हो तो 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, सही है, तो तुम ट्रिक ही बनाते रह जाओगे। तो इसीलिए ये बेसिकली मान, बेसिक जो मान वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। तुम बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगले बताओ इसकी, अगले अगले बोलो,
ठीक है, ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। वापिस हो जाती है 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे 0/1, 0, 2 से 2 काटेंगे, 1/√3, 1√3 इन्फिनिटी। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो संख्या क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट बन जाएगी। ये जो वैल्यू है ना, बस यही याद करनी है, ना सेक की याद करनी है, ना कॉट की याद करनी है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं की वैल्यू याद करनी है, और वो भी ऐसे याद हों। मैंने कहा कि अगर सपने में भी आ जाए तो तुम्हारे मुंह से वैल्यू निकल जाए। ठीक है, अपन कल कोई भी वैल्यू इनमें से किसी भी बच्चे से पूछ सकता है, इंडिविजुअल उठा के पूछेगा। अपन जैसे अपन ने पूछ लिया, बताओ tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 की, तो पता होना चाहिए 1 होती है। अब मैं कहूं बताओ tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? सही है, दोनों साइड से पूछा जाएगा, ये नहीं खाली तुमसे वैल्यू करके पूछा जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर बेटा मैं इसे रेडियन में भी कन्वर्ट करता, बताओ 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? π/180 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा? इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो 30 में, अभी मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले, 30 में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? जल्दी बोलो। π/, ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ठीक है, तो आपसे ये, लेकिन आपको बस ये याद नहीं करना है, आपको ऐसे करके याद करना है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए √3/2 है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये जो टेबल है ये आपको पता हो। दूसरी चीज, लाल बटे कक्का याद है? लाल बटे कक्का, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब जरा सोचो, तुम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हो। इधर देखो, अगर मैं साइन कॉस tan हो गए, अगर मैं कॉसिक थीटा की बात करता हूं, कॉसिक थीटा बेटा क्या होता है? 1/sin थीटा। अगर मैं सेक थीटा की बात करता हूं तो 1/cos थीटा। और अगर मैं कॉट थीटा की बात करता हूं तो कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, या फिर cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, 2 वैल्यूज होती हैं, कॉट थीटा की 2 वैल्यूज होती हैं, या तो तुम ऐसे कर दो या इस टाइप से लिख दो। ठीक है, अब जरा तुमसे अगर मान लो ऐसी कोई चीज आ गई, तुमसे पूछा गया कि कॉसिक 45 की वैल्यू क्या होगी। आपने तो ये 3 याद करी है, मैंने ये 3 याद करने के लिए कहा, 6 के लिए याद करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि 6 में तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर पूछा गया, मुझे बताओ कॉसिक 45, तो कॉसिक 45 तुम जानते हो कॉसिक क्या होता है? 1/sin 45। sin 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। तो 1/1/√2, तो √2 कहां जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो तुम ऐसे वैल्यू बता सकते हो कि कॉसिक 45 की वैल्यू क्या होगी? √2। अब तुमसे पूछा गया कि सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, तो सेक तुम जानते हो क्या होता है? 1/cos 60। सेक क्या होता है? 1/cos। बेटा सेक क्या होता है? 1/cos। अब देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की जल्दी बताओ, अरे देख के सामने ही बता दो भैया। 1/2, तो 2 कहां जाएगा? ऊपर। कितनी वैल्यू होगी? 2 वैल्यू होगी। सही है, तो ऐसे कभी भी अगर वैल्यू इन 3 के अलावा, साइन कॉस ये क्या था बच्चे? tan था, इन 3 के अलावा और कोई वैल्यू अगर पूछी जाए तो तुम इस प्रकार से निकालोगे जैसे ये निकालता है। ठीक है, अब एक इसे उतार लिया, मुझे ये पता चल गया, मेरी पीपीटी बनी रखी है इसके पूरी, और उसमें मैंने वीडियोस भी एडिटिंग करके, मतलब वीडियो भी ऐड करके अच्छी तरीके से बनाई है। बहुत स्टार्ट हो जाए, लेकिन कनेक्ट कैसे होगा मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है इसको। YouTube पे देख लेंगे कल, ठीक?
कैसे? अरे इस कंपनी का देख लेंगे, उसके बाद हम वीडियो हाँ, कंपनी का नाम ले जाना, मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं देख के बता दूंगा कैसे क्या होगा। हाँ, अरे वो सबसे बेटर रहेगा, उसमें कोर्स बहुत अच्छी तरीके से होगा। अब जैसे ये है, अब जैसे सुनो बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ होता आप लोग नोट करते ही नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता, जो सबका ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड हो जाता, सभी घर जाकर नोट कर लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, ऐड होने में क्या है उसमें, ठीक है, ये है। चलो सर यूट्यूब चैनल लिख दो। एक उसे पता नहीं कब से काम नहीं हुआ है, बहुत दिन हो नहीं, हाँ। अंशु सर होता है। गए। अंशु सर बताते हैं 360 में 360 कैसे मिलते हैं मैंने देखा उनका, अंशु सर ने एनसीईआरटी रीडिंग में तो डाली है। मैंने रीडिंग में डाली थी, उन्होंने बताया 360 में 360 कैसे नंबर है, ये बता लिया, ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए हम लोगों तो नोटिफिकेशन बंद कर रखो। को। अंशु सर ने, चलो ठीक है। अब देखो, ये हो गया अपन का, ये डिग्री रेडियन ये सब हो गया, ये वैल्यूज हो गई जो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए थी। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो ये भी मैथमेटिक्स का ही टर्मिनोलॉजी है, ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है। आपने बहुत बार ऐसे पढ़ा होगा, आपने बच्चों कई बार ऐसे पढ़ा होगा कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे क्या होगा ये 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्ची, कॉस थीटा, नहीं, ठीक है, ये चीज भी फिजिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है, वो रिकॉर्ड हो रही है, बस बोलता भी तो, ये चीज भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है, फिजिक्स में ये भी पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले बेटा यहां पर अगर 0 डिग्री है तो यहां कितना है, ये कितना है, ये कितना है, और वापिस यही आ गया तो, ठीक है, इसे बोलेंगे अपन लोग, बोलो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे क्या बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, इसे क्या बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, इसे क्या बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जिन पे किताबें नहीं है वो किताब खरीद लेना, कौन सी किताब खरीदनी है, आप बच्चे नए आए, DC पांडे, ठीक है, हाँ DC पांडे किताब है, खरीद लेना। और कोई बच्चे ये समझो जो हिंदी मीडियम के कि अपन तो हिंदी मीडियम का, अपन को दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, हल्का थोड़े दिन थोड़ा दिक्कत होती है, फिर दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो इसमें तुम याद रखो, तुम में से एस नाम से किसका नाम है, सुमित, आप लोग तो बुरा मान जाओगे, आपका क्या है सुरेंद्र, देखो नया बच्चा है ना, नया सुमित, ठीक है, देखो याद रखना ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ऐसे इस टाइप से याद रखना तुम थोड़े, जैसे इसमें आओ ये सुरेंद्र, ठीक है, हाँ ट्रेन, ट्रैक्टर ज्यादा सही रहेगा, ट्रैक्टर चलाएं, ठीक है, ट्रेन में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है, अपन को गवर्नमेंट जॉब करनी नहीं है, क्योंकि अगर अपन लोगों को गवर्नमेंट जॉब करनी होती तो अपन डॉक्टरी पढ़ाई क्यों करते हैं, ये भी तो है। तो आओ सुरेंद्र ट्रैक्टर चलाएं, ठीक है, आओ मतलब आल, आओ मतलब आल, अब कौन सी आल, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट, 6 को बोलेंगे 6 लोग 6, तो इसमें आओ मतलब आल, आल मतलब सभी, एस मतलब, अब जरा बताना बेटा, लाल बटे कक्का, यही तो होता है, ये साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, यही तो होता है। एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा, हाँ तो साइन और साइन का उल्टा कॉस है। टी मतलब टेन, और टेन का उल्टा सी मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा
sec। इस कोऑर्डिनेट में सभी प्लस के होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस के होंगे, बाकी 4 किसके होंगे? सब ये तो हैं, बाकी 4 किसके होंगे? इसमें tan और cot प्लस के होंगे, बाकी सब इसमें cos और बाकी सब। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक बात सोचना, 90 और 270 जो सीधे सीधे हैं, सीधे सीधे हैं, 90 और 270 चेंज होते हैं। कुछ लोग तुमने देखे होंगे ना, चेंज हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, तो यहां पर 90 और 270 चेंज हो जाते हैं, इतना याद रखना। कौन कौन चेंज होते हैं? 90 और 270 चेंज हो जाते हैं। ये उसी हिसाब से चेंज होते हैं, जैसे कुछ नेता नहीं होते हैं, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है तो अभी किसमें? बीजेपी में है, और अभी सरकार कांग्रेस के है। कौन भाभी जी की आई? कौन भाभी? डिम्पल भाभी की, ठीक है? तो उठा के कांग्रेस से किसमें पहुंच गए? सपा में, ठीक है? अब आ गई बसपा की, तुरंत किसमें पहुंच गए? बसपा में पहुंच गए, ठीक है? मुझे लगता है नेता जो होता है ना, वो सबसे सटीक एग्जाम्पल होता है, क्योंकि उससे बड़ा दोगला इंसान कोई नहीं होता है। यही चीज है, ठीक? अब देखो, कोई बात नहीं, कोई अपन को क्या दिक्कत है? 90 और 200 अपने कौन से गवर्नमेंट जॉब है अपनी, ठीक है? 90 और 270 क्या हो जाते हैं बच्चे? चेंज हो जाते हैं। कौन से चेंज होते हैं? देखो, सबसे पहले ये याद करना बेटा, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, सही है? और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। tan किस में चेंज होगा? कॉट में। कॉट चेंज होगा tan में। कॉसेक चेंज होगा sec में, और sec चेंज होगा कॉसेक, ठीक है? कौन कौन से? 90 और 270 ये चेंज होते हैं, और बाकी कौन चेंज नहीं होते हैं? 360 और 180 ये चेंज नहीं होते हैं। अब आ जाए अपने क्वेश्चनों पे, देखना। अब तुम सब, मैं 2-4 बताऊंगा, उसके बाद तुम फटाफट फटाफट बताना। पहले देखो इधर ध्यान से। अपन ने कहा, अभी बताया था, साइन 180 माइनस थीटा, तो यही था साइन 180 माइनस। अब ये देखो, ये कौन से कोऑर्डिनेट में गया? 180 से कम, तो 180 से कम किस में होगा? ये थर्ड में होगा। थर्ड में कब होता? 180 प्लस होता। 180 अभी किस में है? सेकंड में। सेकंड में है, सेकंड में है। सेकंड में कौन कौन से प्लस के होते हैं? यहां क्या है? तो ये किसका होगा? प्लस का। किसका होगा? इतना समझ में आ गया? फिर देखो, कौन से कोऑर्डिनेट में? सेकंड। सेकंड में कौन कौन प्लस के होते हैं? यहां क्या है? तो किसका होगा? सही है, प्लस का होगा। अब दूसरी चीज, यहां क्या लिखा है? क्या 180 वाले चेंज होते हैं? नहीं होते ना, 180 वाले चेंज हो गया, सही है? अब देखो, कौन सा कोऑर्डिनेट? कौन सा कोऑर्डिनेट? थर्ड। कौन सा? बेटा 270 से कम किस में गए? थर्ड में। इतना तो पता ही होगा हम लोगों को। 270 से कम कौन से में जाएंगे? थर्ड में। थर्ड में कौन कौन प्लस के? tan और, लेकिन यहां कौन है? तो sec किस में होगा? अरे 2 ही तो प्लस में होंगे, बाकी 4 किसके होंगे? तो किसका होगा? माइनस का। क्या 270 चेंज होते हैं? चेंज होते हैं, तो चेंज होते हैं, और 270 चेंज होते हैं, तो sec किस में चेंज होता है? माइनस कॉसेक थीटा। समझ में आया? तो कैसे याद करोगे? आओ सुरेंद्र ट्रैक्टर चलाएं। जहां सुरेंद्र आ गए, यानी कि साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, tan का उल्टा कॉट,
कॉस का उल्टा सेक, इसमें सब प्लस के, इसमें सब प्लस के। याद रखना साइन किस में बदलेगा, कॉस, कॉस किस में बदलेगा, साइन, टेन किस में बदलेगा, कॉट, कॉट किस में बदलेगा, ये याद रखना है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो याद करनी पड़ेंगी। अब देखो, अब मैं हर एक बच्चे से इंडिविजुअल तरीके से पूछूंगा। आप खड़े हो जाओ। आप, क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। डर तो नहीं रहे हो? डरना मत तो सही, ठीक है। अपन से तो कतई मत डरना, ठीक है। हाँ, सबसे खतरनाक है बायोलॉजी वाले सर, उनसे डरना बस, ठीक है। हाँ, नहीं वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। 10 90 प्लस थीटा, बच्चे मुझे इसका बता दो सबसे पहले मुझे। हाँ, माइनस कॉट थीटा, बिल्कुल सही। देखो 10 90 प्लस, 90 प्लस इनने का सर सेकंड में गया, सेकंड में दोनों किसके हैं, साइन और कोसेक। यहाँ क्या है 10, 10 किसका होगा, माइनस का। सर 90 है, क्या है 90, 90 वाले क्या हो जाते हैं, चेंज। 10 किस में चेंज हो गया, कॉट। बैठ जाओ, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। अगले बताओ। सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। पीछे दोनों बच्चियां, क्या नाम है आपका, वैशाली और नैन्सी। वैशाली, धीरे धीरे हमें सबके नाम याद हो जाएंगे, टाइम लगेगा। तुम दोनों में से कोई एक बंदा बता दो, दोनों मिलके बता दो इसका आंसर क्या होगा। अगले पूरा बताओ। गलत है, माइनस नहीं लगेगा। आप पीछे तीनों देवियां, आप बताओ, कोई एक जना बताओ। चाहे बैठे बैठे बता दिया करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्लास में बैठ जाओ, क्लास में एक दिक्कत मत दिया करो, खड़े मत हुआ करो, बैठे बैठे बता दिया करो। अपन पूरा रूल आईआईटी वाला निभाता है, जैसे आईआईटी के क्लासरूम में होता है, ठीक है, कि आराम से बैठे हुए, कतई नो टेंशन होके, ठीक है, और बस बैठे बैठे प्लस कॉस थीटा, कॉसेक, ठीक, प्लस का कॉसेक थीटा। क्यों सर, 90 से कम, बैठ जाओ, 90 से कम किस में गया, फर्स्ट में। फर्स्ट में सभी प्लस के, सभी प्लस के, लेकिन सर 90 तो चेंज हो गया, और सेक किस में चेंज हो गया, कॉसेक थीटा, ठीक है, ये चेंज हो गया। अगला कुछ भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन 270 माइनस थीटा, 10 270 माइनस थीटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप दोनों में से कोई बताओ, बैठे बैठे बता दो ऐसे। 270 माइनस थीटा, बेटा इसका, इन सब चीजों का यूज हर चैप्टर में आएगा। बता, सबसे पीछे बेंच, कॉर्नर, दोनों में से कोई बताओ। माइनस में कॉट थीटा, अच्छा ये कह रहे बेटा 270 से कम, क्या इसमें गया, इसमें 10 किसका होगा, प्लस का होगा ना, तो प्लस का, और 270 वाला चेंज होगा, तो 10 किस में चेंज होगा, सही है, प्लस कॉट थीटा। ये उतार लिया है, जल्दी उतारो, इसे नहीं उतारा है। इसमें यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे प्लस लगा रखा है, इसमें माइनस लगा रखा है। हाँ, तो बेटा यहाँ पर प्लस का मतलब ये 90 में कुछ जोड़ा है, और माइनस का मतलब है 90 में कुछ घटाया है। अब जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो बेटा 120 होता है, यहाँ पर 120 होता, तो 90 प्लस 30 हो गया, और यहाँ पर कितना होता है, जैसे यहाँ पर 60 होता, तो 90 प्लस 30 हो गया। ये चीज़ें हैं, 60 और 120 में अंतर हो गया, इस टाइप से एंगल में अंतर हो गया। उतार लिया ये, ठीक है। एक कुछ चीज़ें जो घर से लिख के लाना तुम, ठीक है, सॉल्व करना है इसको।
ये जल्दी जल्दी देखो फटाफट, ये घर से करके लाना, होमवर्क है। फिर बोलने लगे। हाँ बच्ची, साइन है ये, बोलो मत बिल्कुल, ठीक है। हाँ अच्छा बच्चों, मुझे कोई एक बताए सर, ये साइन 360 प्लस थीटा ये कौन से कोऑर्डिनेट में चला गया? फर्स्ट वाले सोचो, किसमें चला गया? फर्स्ट में। अरे 360 सर ऐसे घूमा और घूम के फिर से किस में चला गया? फर्स्ट में। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट में सभी किसके होते हैं? प्लस के। 360 वाला चेंज होता नहीं है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। फर्स्ट में कोई सारे प्लस के होते हैं, सारे प्लस के होते हैं, चेंज होते नहीं, तो किसका हो जाएगा? साइन थीटा। ये मैं समझ रहा, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, फील तो नहीं आ रही है कि फिजिक्स ना पढ़ के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, कहीं ऐसे फील आया कि अरे आज तो मैथमेटिक्स की क्लास हो गई। फटाफट उतारो ये सब चीजें। मैसेज कर दो, कहना सर मार कर ले आना। ठीक है, इतने कर लेना, इतने करोगे कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और कोई दिक्कत हो तो हम वीडियो बता देंगे, वीडियो देख लेना, इससे फिर क्लियर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हेरे कहाँ से डालें? बता लिया ये सारे करना। पीछे से आइए ना। और जो बच्चे नहीं आए हैं आज, उनसे भी कह देना कि आओ क्लासेस पर डे।
उतार लिया? सब आए, सब बोला। कोई बीएससी कर रहा हो उसको भी बुलाओ, कोई फायदा नहीं बीएससी करने से। सब नहीं, एक होता है कि जैसे मान लो जो मैं पहले ही बच्चों से बोलता था, अब भी बोलता हूँ, आप लोगों के टीचर लोग हैं, जो भी आप लोग टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो बेचारे परेशान ही तभी पढ़ाते हैं, क्योंकि सैलरीज इतनी कम रहती है। और वो स्कूल तो, कुछ स्कूल तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। हो गया ये? अगर किसी के फॉर्म नहीं सबमिट हैं तो वो आए, क्लास लें और साथ में फॉर्म लाएं और DSW में जाके फॉर्म सबमिट कराएं। ठीक है, फॉर्म सबमिट कराएं, उसके बाद में क्लास को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो आपने फॉर्म भी अपने मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए नहीं है और आप क्लास रेगुलर ले रहे हो, ऐसा नहीं है ये। तो ये सारे लोग करोगे तुम लोग? अब बताओ, एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा फार्मूला है जो इतनी बार यूज होगा, बहुत बार। पहला, साइन 2 थीटा। 2 थीटा की जगह ए भी हो सकता है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साइन 2 थीटा बहुत जगह यूज होगा। क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बहुत जगह यूज होगा। अगला, ये भी बहुत जगह यूज होगा, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के बच्चों 3 फार्मूला होते हैं, ठीक है, और तीनों याद होना जरूरी है। पहला फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला होता है